Welcome to my channel Pi Math for class 11 and class 12। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 11, क्लास 12 और या फिर CBSE बोर्ड की क्लास 11, क्लास 12 की स्टूडेंट हो तो मेरी चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट करें। इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए मैथ्स की वीडियो हर रोज़ लाता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी जो मैथ्स की बुनियाद है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, देखो अब हम लोग फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट पार्ट वीडियो पर जो थ्योरी था उसमें हमने डिस्कस किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या है। इन सभी पर मैंने 2 वीडियो डाला है। पहला वीडियो था थ्योरी पर, दूसरा वीडियो था उसकी मैथमेटिक्स पर। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी पर ये दूसरा वीडियो है और उसके साथ कुछ एप्लीकेशन भी मैंने डाला है। देखो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर आर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 dy by dx is equal to f of xy and m dx plus n dy equal to 0, where m xy and n xy are some function of x and y। इस वीडियो की इस पार्ट पर हम सिर्फ dy बाई डी एक्स इजिकल टी एफ ऑफ एक्स वाई इस फॉर्म की बात करेंगे, इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे। पार्ट 2 पर हम पार्ट 3 पर थ्योरी की पार्ट 3 पर ये हम दूसरा वाला लाएंगे। अब मानो ये जो इक्वेशन है dy बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं कैसे। ये जो इक्वेशन है इसको हम शायद लिख सकते हैं एम डी एक्स प्लस सपोज फाई एक्स डी एक्स, सपोज साई वाई डी वाई इक्वल टू साई वाई डी वाई। then where phi x is a function of x only and psi of y is a function of y only, then such from ये जो फ्रॉम मैंने लिखा है इसे एक नंबर 1 डिफरेंशियल इक्वेशन d1 बाई डी एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स वाई, इसका सेपरेशन फ्रॉम बोलते हैं। ठीक है, अपनी इंटीग्रेशन जानती हो। अब देखो ये जो 4 इक्वेशन है इसे हम सेपरेशन मेथड पे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या बोला था कि अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इजिकल टू एफ एक्स वाई, वेयर एफ एक्स कॉमा वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इस इक्वेशन को अगर आप फाई एक्स डी एक्स इक्वल टू साई वाई डी वाई इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये जो फॉर्म निकल कर आता है इसे हम बोलते हैं इस इक्वेशन की सेपरेशन फ्रॉम, वेयर फाई ऑफ एक्स इज़ ओनली फंक्शन ऑफ एक्स एंड साई ऑफ वाई इज़ ओनली फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, तो इस सेपरेशन से हम इजीली अगर आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह सेपरेशन हो जाता है तो उसे बहुत आसानी और इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो पहला वाला क्या बता रहा है। पहला वाला हमें दिया कि dy डिवाइड डी एक्स इजिकल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई। इसे हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई प्लस ई एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। तब आप लोग एक ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए और यहाँ से ई पावर माइनस वाई को कॉमन ले लीजिए। तो मतलब ये आपका निकला ई टू द पावर एक्स डिवाइड एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाई। इधर कितना है dy बाई डी एक्स, अगर अब ई पावर वाई डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स फाई एक्स इंटू डी एक्स। इसका फॉर्म कैसा आया देखो, इसका फॉर्म साई वाई डी वाई फाई एक्स डी एक्स, ये आपका फंक्शन फाई एक्स है
और ये आपका फंक्शन साई वाई है। मतलब इस इक्वेशन को हम इजीली सेपरेट कर पाए। अगर ऐसा हो जाए तो इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है वो बड़ा आसान हो जाता है। अब देखो अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन e पावर y dy और इसका इंटीग्रेशन e पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, ठीक है। तो e पावर y की इंटीग्रेशन आपके पास e टू द पावर x होता है और ये x और इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाई एक्स क्यूब प्लस a, वेयर a इज सम इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, e टू द पावर एक्स टू द इंटीग्रेशन x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1 प्रोवाइडेड n अगर आपका -1 के साथ इक्वल नहीं होता तो ये फॉर्मूला आपका काम कर जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा पहले वाली इक्वेशन की सॉल्यूशन, ठीक है। अब दूसरी वाला देखो क्या कह रहा है। दूसरा वाला आपको दिया है कि log dy डिवाइड dx इज इक्वल टू ax प्लस by। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू e की पावर ax प्लस by इक्वल टू e की पावर x e की पावर by, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, e की पावर by माइनस से मल्टीपल कर दी तो आपका निकला dy बाई dx इक्वल टू e टू द पावर x e की पावर माइनस y से मल्टीपल की e की पावर b। तो ये तो बना आपका e की पावर ax e की पावर 0, है ना। ये दोनों ऐड हो जाएगी तो 0 e की पावर 0 कितना वैल्यू है 1, तो मतलब e की पावर माइनस by dy इक्वल टू e टू द पावर x ax। वैसे ही आ गई जैसा सोचा था, सेपरेशन फ्रॉम, है ना, इस तरह बन गई। तो अब देखो e टू द पावर x की अगर इसे इंटीग्रेशन कर दे e टू द पावर माइनस by dy इक्वल टू e टू द पावर ax ऑफ dx प्लस कैपिटल A, वेयर कैपिटल A इज सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब e टू द पावर mx dx की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, e टू द पावर mx डिवाइड m, ये आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस b बाई b इक्वल टू e की पावर x बाई a प्लस कैपिटल A। ये बना आपका जो सॉल्यूशन है वो आपकी बन गई, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपका बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, e टू द पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x सेक्स स्क्वायर y dy इक्वल टू आपको 0 दिया, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसे हम मल्टीपल करें e टू द पावर x बाई 1 माइनस e टू द पावर x, इससे डिवाइड किया, ये बना और ये रहा आपका सेक्स स्क्वायर y डिवाइड tan y बाई dy इक्वल टू 0, बन गई आपकी सेपरेशन। अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करने से ये आपका e टू द पावर x 1 माइनस e टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर y tan y dy इक्वल टू सम कांस्टेंट वेयर c इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर इसे हम 1 माइनस e की जगह भी पुट करें तो आपका निकला कर आएगा e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dv, और tan y जो है उसे हम z पुट करें
तो ये तो tan की डेरिवेटिव से स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी जेड बनता है आपके पास। तो देखो ये तो बनेगा आपका माइनस डी वी ई टू दी पावर एक्स डी एक्स की जगह डी वी, और इसको हम भी मानकर चल रहे थे तो इस माइनस को इधर भेज देते हैं तो ये प्लस बन गई, प्लस से स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू कितना आपके पास डी जेड, ये तो बना आपके जेड ऑफ सी। तो मतलब ये क्या हुआ, ये तो आपके पास लॉग भी और ये आपका बना लॉग जेड इक्वल टू सी। इस सी को आप लॉग ए मान लो, वेयर सी इक्वल टू लॉग ए हमने मान लिया। तो ये आपका बने वी क्यू माइनस प्लस लॉग ऑफ जेड इक्वल टू लॉग ए, ठीक है। तो लॉग ए माइनस लॉग बी आपका जो फॉर्मूला है लॉग ए डिवाइड वी क्यू इक्वल टू लॉग ए। कौन सा रिलेशन, जैसे आप जानते हो कोई लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू आपके पास आता है लॉग ए डिवाइड बी, ठीक है। तो लॉग बोथ साइड कैंसिल हो जा रहा है, तो z इक्वल टू कितना हुआ आपके पास ए वी क्यू। z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू आपके पास tan है, tan y है, तो ये रहा tan y। ए v की वैल्यू आपके पास कितना है, v की वैल्यू है आपके पास 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स की क्यूब। ये रहा आपका कौन सा, इस इक्वेशन की सॉल्यूशन। अब देखो 4 नंबर क्या बोल रहा है, नंबर 4th इक्वेशन एक्स रूट ओवर 1 वाई स्क्वायर ऑफ डी एक्स प्लस वाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो इसे भी सेपरेशन करें, एक्स स्क्वायर हम डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर से अगर डिवाइड करें तो आपको ये इक्वेशन आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये इक्वेशन आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इसे इंटीग्रेशन कर दे तो यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। तो आप पुट करे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आप पुट करें यू स्क्वायर। तो इसका कितना निकलेगा 2x dx इक्वल टू 2v dv, दैट्स मीन x dx इक्वल टू आपके पास आया v dv, और इसे भी डेरिवेटिव करें तो 2y dy इक्वल टू 2u du, तले देयरफॉर y dy इक्वल टू u du। तो x dx का वैल्यू कितना है x dv, तो यहाँ पर रखे इंटीग्रेशन v dv, ये वैल्यू कितना है v स्क्वायर, मतलब इसका रूट कितना आएगा आपके पास, इसका रूट जो होगा वो सिंपल भी आएगा। और ये भी कितना है, ये वैल्यू y dy की वैल्यू u du के बराबर है, u du, और इसे रूट करें तो सिंपल u आएगा इक्वल टू a। तो ये भी ये u कैंसिल हो गई, तो इंटीग्रेशन v एंड इंटीग्रेशन u इक्वल टू a, पहले दिस इम्प्लाई v प्लस u इक्वल टू a, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, u की वैल्यू आपके पास कितना है 1 प्लस वाई स्क्वायर ए इक्वल टू कैपिटल ए। दिस इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 4। मेरे साथ जुड़े रहे, आपको बेनिफिट मिलेगी।